हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जिसमें कि आपको दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों रेलवे की परीक्षा टीसीएस करवाएगा। टीसीएस ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिपीट करता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर डेली आपको जीके जीएस का 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी निशास्त्रीकरण शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों इंदिरा गांधी निशास्त्रीकरण शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2020 में होने वाले समर यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो दोस्तों 2020 में होने वाले समर तो जापान ने की। दोस्तों इसकी मेजबानी जापान ने करी थी। दोस्तों ग्रीष्मकालीन की जापान ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष 2017 में टाइम्स पर्सनल ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो दोस्तों किसे किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा द साइलेंस ब्रेकर को। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो कीमत पर बाजार में कहलाती है दोस्तों? तो अधिमांग, सीमांत संप्राप्ति, संतुलन या अधिपूर्ति? तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा अधिपूर्ति दोस्तों। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने के घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो दोस्तों ये है हमारा आर्टिकल समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 14 में स्थित है समानता का अधिकार। अगला प्रश्न दोस्तों, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी की टोली चली थी 24 दिन, 12 मार्च से दोस्तों 6 अप्रैल तक। 24 दिन ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं? तो दोस्तों उद्गम केंद्र के निकटतम कहते हैं तो अधिकेंद्र। भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे मेरिस्टेम कहते हैं? तो दोस्तों 9 का हमारा राइट आंसर है अंतवेर्सी मेरिस्टेम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, औसत वेग के सूत्र U+V/2 में U है दोस्तों? तो U है हमारा प्रारंभिक वेग दोस्तों। U दोस्तों किसको प्रदर्शित करता है? प्रारंभिक वेग को। अगला प्रश्न दोस्तों, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर खट्टा होता है, तो दोस्तों अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। दोस्तों अंगूर में टार्टरिक अम्ल
अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस रेशे को कृत्रिम रेशम कहा जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम रेशम नायलॉन, एक्रिलिक, नेओन या पॉलिस्टर। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा 12 का रेयॉन को दोस्तों कृत्रिम रेशम कहते हैं। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू किसने करा था? तो दोस्तों नालंदा बनवाया था कुमारगुप्त ने। नालंदा विहार की स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश के शासक थे ये कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों दसराज लड़ा गया था त्रस्ता, झेलम, सिंधु, परोणी नदी के। 14 का दोस्तों हमारा राइट आंसर है परोणी नदी के। परोणी को दोस्तों परुषणी नदी को दोस्तों पहले रावी नदी के नाम से जाना जाता था। परुषणी नदी के तट पर। अगला प्रश्न दोस्तों, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था 15 का हमारा राइट आंसर है दोस्तों अशोक ने। अगला प्रश्न दोस्तों, बक्सर के युद्ध का विजेता था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध का विजेता था हेक्टर मुनरो। और पलासी का युद्ध लड़ा गया था क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस समकालीन सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों डिज रायली ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस एक सभा में उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न दोस्तों, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा क्रम है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो दोस्तों पृथ्वी का क्रम है हमारा 19 का राइट आंसर है सी, 5वां क्रम है। आकार की दृष्टि से 5वां। आकार की दृष्टि से दोस्तों 5वां क्रम है। अगला प्रश्न दोस्तों, समान वायुदाब वाले स्थानों को नक्शे पर जोड़ती हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों 20 का हमारा राइट आंसर है ए, आइसोथर्म। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का वह राज्य कौन सा है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों त्रिपुरा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट के सहारे। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्थायी समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग, फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? तो मीडिया को दोस्तों, मीडिया को। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो दोस्तों राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना थी महाल नोविस मॉडल पर आधारित, महाल नोविस मॉडल पर आधारित। अगला प्रश्न दोस्तों, किस आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों फ्रेजर रॉबर्ट्स आयोग, हिल्टन यंग आयोग। दोस्तों 30 का हमारा राइट आंसर है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर अल्पकालीन ऋण देता है? तो दोस्तों अल्पकालीन जो देता है रेपो रेट पर, और रिजर्व रेपो रेट ये वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक देता है ऋण के रूप में, जो इसके पास पूंजी जमा होती है। और बैंक दर पर दोस्तों आरबीआई वाणिज्य बैंकों को लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन के लिए ऋण प्रदान करता है। और नगद आरक्षित अनुपात दोस्तों CRR, ये वाणिज्य बैंक व्यापारिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को देना पड़ता है जमा के रूप में, जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे कुछ भी ब्याज नहीं देती नगद आरक्षित अनुपात पे। अगला प्रश्न दोस्तों, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब? तो दोस्तों 32 का हमारा राइट आंसर है वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब वर्षा होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कहलाती है? तो दोस्तों परमाणु संख्या। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। और दोस्तों सफ़ेद रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 3 से 4 दिन। आम का खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाहर निकालता है? तो दोस्तों बाहर निकालता है ऑक्सीजन को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था JRD टाटा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, गोवा को स्वीकृत राजभाषा है? तो कोंकणी। अगला प्रश्न दोस्तों, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी सदस्य हैं? तो 5 सदस्य स्थायी हैं यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति भवन वर्ष में बनाया गया था? तो 1910 में बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ द नागास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों नागास के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? विश्व बैंक का
बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को का पेरिस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तो दोस्तों 45 का डी। 45 का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा कोष का भी दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो दोस्तों हर्ट्ज में। 46 का हमारा राइट आंसर है हर्ट्ज। दोस्तों MIPS में, MIPS में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, MIPS में। अगला प्रश्न दोस्तों, सी भाषा निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीन के स्तर की भाषा है, संयोजन स्तर की भाषा है? तो दोस्तों ये होगी हमारी 47 का राइट आंसर है बी, उच्च स्तरीय भाषा है। सी भाषा हमारी उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो दोस्तों रैम को। अगला प्रश्न दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों वर्ष 2004 में। अगला प्रश्न दोस्तों, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 50 का हमारा राइट आंसर है होम पेज।